कहानी चांदनी रात का आखिरी वादा। एक पुराने वीरान महल के सबसे ऊपर वाले कमरे में रहती थी एक जननी जिसका नाम था सेहेर। इसके बाल चांदनी की तरह चमकते थे और आंखें ऐसी थीं जैसे कोई रात भर रोती रही हो। वो कभी इंसानों के सामने नहीं आती थी, मगर हर जुमेरात की रात छत पर बैठकर दूर के एक गांव की तरफ देखती रहती थी। इस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अयाज था। वो रात को छत पर किताबें पढ़ता था और अक्सर खुद से बातें करता था। एक रात उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, अगर कोई है जो मेरी तन्हाई सुन सकता है तो बस एक बार आवाज दे दे। सेहेर ने ये जुमला सुना, इसकी रूह कांप उठी। कई सौ सालों बाद पहली बार किसी ने इससे बात करने की ख्वाहिश की थी, चाहे वो जानबूझकर ना भी की हो। अगले जुमेरात को सेहेर ने अपनी आवाज हुआ में भेजी। अयाज को लगा जैसे कोई बहुत दूर से बहुत नरम लहजे में इसका नाम ले रहा है। वो चौंका, चारों तरफ देखा, कोई ना था। मगर इस रात उसने ख्वाब में एक लड़की देखी जिसके बाल चांद की रोशनी से बने थे। इसने ख्वाब में कहा, मैं तुम्हारी आवाज सुन चुकी हूँ, मगर मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती। अगर आई तो तुम मर जाओगे। अयाज ने पूछा, तो फिर तुम कौन हो? मैं वो हूँ जो तुम्हारी तन्हाई में तुम्हारे साथ रहती है, मगर तुम कभी मुझे देख नहीं सकते। दिन गुजरते गए। अयाज हर रात छत पर आता और सेहेर हुआ में बातें करती। वो कभी हंसती, कभी रोने लगती, कभी चुप हो जाती। अयाज को लगने लगा कि वो उसे जानता है, जैसे कई जन्मों से। एक रात अयाज ने कहा, सेहेर, अगर तुम वाकई मौजूद हो तो मुझे एक बार देखने दो। मैं मर भी जाऊं तो कोई बात नहीं, बस एक बार तुम्हारी आंखों में देख लूं। सेहेर खामोश हो गई। बहुत देर बाद उसने कहा, अगर मैंने तुम्हें देख लिया तो मेरी सारी उम्र का नूर तुम पर मुंतकिल हो जाएगा। मैं इंसान बन जाऊंगी और तुम शायद चंद लम्हों में ही जलकर राख हो जाओ। अयाज ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर यही सही। मैं तुम्हारे लिए जल जाने को तैयार हूँ, क्योंकि तुमने मेरी तन्हाई को नाम दिया है। अगली चांदनी रात को सेहेर ने फैसला किया। वो महल की छत से उतरी, हुआ में घलती हुई अयाज के घर की छत पर पहुंची। उसने पहली बार अपना इंसानी रूप बनाया, बिल्कुल वैसा जैसा अयाज ने ख्वाब में देखा था। अयाज ने उसे देखा, इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, तुम वाकई इतनी खूबसूरत हो। सेहेर ने हाथ बढ़ाया। जैसे ही उनके हाथ मिले, अयाज के जिस्म से रोशनी निकलने लगी। वो जलने लगा, मगर दर्द नहीं था, सिर्फ सुकून था। सेहेर रो पड़ी। उसने अयाज को गले लगाया और कहा, मैं तुम्हारे साथ मरना नहीं चाहती, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती थी। अयाज की आखिरी सांस के साथ वो बोला, तो जीना, मेरी तरफ से जीना, मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा हमेशा। एक लम्हे में अयाज राख बन गया। सेहेर जमीन पर गिर पड़ी, रोती रही। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि पुराने महल की छत से एक लड़की नीचे उतरी है, बिल्कुल इंसानी, बिल्कुल जिंदा। वो रोती हुई गांव से निकल गई, हमेशा के लिए। कहते हैं वो आज भी कहीं घूमती है, जहां कोई तन्हा बैठा हो, वो हुआ में आहिस्ता से उसका नाम लेती है। और अगर वो मुस्कुरा दे तो समझ लेना कि अयाज अब भी इसके अंदर जिंदा है। खत्म।